कल हमने यस्टरडे पढ़ाया था कि ये जो थॉमसन मॉडल थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ मॉडल्स थे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने गिवन थे। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देख ले, अब क्या था कि जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल कब आया था? 1897 में थॉमसन मॉडल आया था। 1897 में थॉमसन मॉडल आया था। 1897 में कब आया थॉमसन मॉडल? 1897 में। अब थॉमसन मॉडल ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि इसे क्या बोलते हैं, दूसरा नेम क्या है इसका? आल्सो कॉल्ड द प्लम पडिंग मॉडल। इसे प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या क्या चीजें थी जो मेन थी हमारी? द एटम इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज। एटम पे जो चार्ज होता है, पूरा का पूरा जो एटम होता है हमारा, ये वाला, इस पे जो चार्ज होता है एटम पे, पूरी जो सरफेस है, बाउंड्री है इसकी, इसने कहा द एटम इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज with negatively charged electrons scattered within like plum in pudding। ठीक है, ये क्या करता है? पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो स्कैटर्ड है वो क्या हो रहा है हमारा? वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होते हैं विद इन लाइक प्लम इन पुडिंग। ये वाला, ठीक है। तो ये था। अब इसकी लिमिटेशन क्या थी? इस मॉडल की, थॉमसन मॉडल की लिमिटेशन थी कुछ अपनी। क्या थी? इट कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। एंड हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज कैसे होल्ड कर सकते हैं, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन रही, ड्रॉबैक कह सकते हो आप। ये इसकी ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशन थी इसकी रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, अब नेक्स्ट, सॉरी, थॉमसन मॉडल की। अब नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को हम क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर, इसने क्या किया था? न्यूक्लियर की डिस्कवरी इन्होंने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। अब न्यूक्लियर मॉडल आया था 1911 में। ठीक है, ये आया इसमें। इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोल्ड फॉइल ली, ये ली। इसने क्या किया? हमने इस पे बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स का। किसका? अल्फा पार्टिकल्स हमने इस पे बम्बार्ड किया, और क्या मिला हमें कि ये जो कुछ पार्टिकल्स थे, ये रे थी जो, ये तो ये क्या कर रही है आपकी? कुछ तो सीधी निकल जा रही है, कुछ थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इधर से कुछ ऐसी है जो टकरा के वापस आ रही है, स्ट्राइक कर रही है एंड अपने उसी पास से वापस आ रही है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि किसी भी एटम के सेंटर में, किसी भी एटम के साथ सेंटर में, एटम के सेंटर में ऐसा सॉलिड पार्ट है, एक ऐसा सॉलिड पार्ट है जिससे टकरा के वो क्या हो रही है? वापस हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो इससे पता लग रहा है। तो इसके बेस पे रदरफोर्ड ने अपना क्या दिया? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उन्होंने अपना न्यूक्लियर मॉडल क्या दिया? कंडक्टेड द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये फेमस है, कंडक्टेड किया। तो डिस्कवर्ड दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। तो इसने क्या किया कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस, बाहर जो स्पेस है उसका, वो क्या है? एम्प्टी होता है, खाली होता है। सेकंड क्या कहा उसने? द एटम हैज ए डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक डेंस पॉजिटिवली, डेंस इसलिए कहा है क्योंकि उससे स्ट्राइक करके वो चीजें वापस आ रही हैं। तो या तो क्रॉस हो जाती, लेकिन वो वापस आ रही है। तो उससे क्या? द एटम हैज ए डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज, इसका कितना चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस एट द सेंटर वेयर पी एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड। कहाँ? न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। कहाँ रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ? अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे, ये अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। किसमें? ऑर्बिट बने होते हैं। ऑर्बिट या सेल कह सकते हैं, या ऑर्बिट कह सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है इसकी?
लिमिटेशन में क्या है, could not explain why negatively charged electrons moving around the nucleus। भाई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, वो मूविंग कर रहे हैं किसके, न्यूक्लियस के पॉजिटिवली चार्ज के, तो उसमें गिर रहे क्यों नहीं? क्योंकि क्या होता है, जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो गिर जाना चाहिए उसमें। मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट स्पाइरल इनटू इट, क्या नहीं हो रहे, डू नॉट स्पाइरल इनटू इट, तो गिरने चाहिए थे, स्पाइरल होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इसे एक्सप्लेन करने में क्या रहा, फेल हो गया। तो ये उसकी लिमिटेशन थी, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस डू नॉट स्पाइरल इनटू इट, डू नॉट स्पाइरल इनटू इट, डू नॉट स्पाइरल इनटू इट। क्या था, अब बोर्स मॉडल था, ये कब आया था, 1913 में। कब आया था, 1913 में। अब बोर्स ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स एनर्जी लेवल, ये लेवल्स बने होते हैं फिक्स, ये सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इनको क्या नेमिंग दी, के एल एम एन, आउटवर्ड न्यूक्लियस, ये ऐसे चलेंगे, ये बाहर की साइड, ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये क्या है, एनर्जी लेवल्स आर डिनोटेड के एल एम एन, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस आउटवर्ड, ये न्यूक्लियस से आउटवर्ड होते हैं। फिर अब इनको फीलिंग वाला सिस्टम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फीलिंग होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो फील होता है वो ये इस तरीके से होगा, ये स्पिनिंग होती है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, स्पिनिंग है, जो होम्स रूल होता है उसके अकॉर्डिंग फिर ये फील होंगे, लेकिन ये फर्स्ट ईयर में आपका अभी नहीं है। तो ये इसका जो फॉर्मूला है 2n² फॉर्मूला यूज करते हैं इनको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे 2 फर्स्ट, ये के फर्स्ट, L2 3 and 4, इनको नंबरिंग दे दिया, सेल नंबर, एनर्जी लेवल्स दे दिए 1 2 3 4। अब इनके n की जगह क्या कर दिया हमने, 1 रखा है, 2 रखा है, 8 और ये 32। तो ये चीजें आती हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इन एनर्जी लेवल्स में। फिर इसने कहा फॉर एनर्जी फिलिंग एनर्जी लेवल यूज इतना, इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप बिटवीन एनर्जी लेवल्स। अब ये जंप कर सकते हैं एनर्जी लेवल, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, किस तरीके से, या तो एब्जॉर्ब करेंगे वो, एब्जॉर्बिंग और एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कैसे, वो क्या करेंगे, या तो एब्जॉर्ब करेंगे या क्या करेंगे, एमिटिंग करेंगे, किसे, एनर्जी को, किसकी फॉर्म में, लाइट की, इन द फॉर्म ऑफ लाइट की फॉर्म में एनर्जी को या तो एब्जॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे। तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएगा, उनका ऑर्बिट लेवल है वो चेंज हो जाएगा, उनका जो सेल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द हेवियर एटम्स, जो हेवियर एटम्स होते हैं उनकी स्पेक्ट्रल लाइन को ये क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यहाँ आके इसकी लिमिटेशन फेल हो जाती है। तो इसकी लिमिटेशन थी, जो हेवियर एटम है उन्हें ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया बोर मॉडल। अब इसमें क्या है आपका, ये एनर्जी लेवल्स हैं, स्पिनिंग इस तरीके से हो जाती थी, ये सारा आपका क्या था, बोर मॉडल था, पूरा का पूरा कंप्लीटली बोर मॉडल ये इस तरीके से चलता है। किसी भी आइटम का आप कर सकते हो, जिसका भी आप, और दूसरी क्या चीज है, एक नोट पॉइंट है कि आउटर क्या होता है, आउटर मोस्ट जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसलिए क्या होता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। जैसे 7 है, 7 क्या करेगा, वो लेगा नहीं कि देगा, गिवर नहीं होगा, रिसीवर होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि अब मैं इसकी बैलेंसी से पढ़ाऊंगा आपको, तो बैलेंसी में इस सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग होते हैं, किस तरीके से डोनेट करते हैं, ठीक है, डोनेटेशन किस तरीके से होता है, और सारा कुछ मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने आपको 4 जो मॉडल थे, चारों के चारों मॉडल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अभी के लिए इन्हें करो, इनको अच्छे से कर लेना,
जो बाकी का बचता है आगे उसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है।